Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about how animals depends upon plants. Now we are going to talk about how plants depends upon animals. As animals depends upon plants for some needs, similarly plants depends upon animals for taking carbon dioxide and for the purpose of pollination. First of all, we will discuss about that how plants depends upon animals for taking carbon dioxide. As we know that during the process of photosynthesis, plants receive carbon dioxide from the air and gives oxygen into the environment. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एयर में रिमूव कर रहे होते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर में कहाँ से आ रही है? तो हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं वो जब रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन एयर से ले रहे होते हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एयर में रिमूव कर रहे होते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है और जिसको प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स की रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एयर में आती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर प्लांट अपने फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं एनिमल्स पर फॉर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एनिमल्स मौजूद नहीं होंगे तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद नहीं होगी और इस तरह से प्लांट्स जो हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें और फूड को प्रिपेयर कर सकें और अल्टीमेटली प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हैं, एक दूसरे की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर फॉर टेकिंग ऑक्सीजन, while plants depends upon animals for taking carbon dioxide. Now we are going to discuss about how plants depends upon animals for pollination. Pollination जो है, pollination वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोलिनेशन के प्रोसेस के दौरान जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो बर्ड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू अनदर फ्लावर। फॉर एग्ज़ाम्पल हनी बीज़ जो हैं जब वो फ्लावर से नेक्टर सक करने के लिए जाती हैं तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स पर, वो पोलन ग्रेन्स हनी बी के साथ स्टिक हो जाते हैं और ये हनी बी जब किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो वहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स जो हैं उस फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देगी और फिर प्लांट्स में फर्दर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा और एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है वो एनिमल्स ने किया है, यानी कोई बर्ड या कोई इंसेक्ट वगैरह के थ्रू हुआ है। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर फॉर पोलिनेशन। अगर एनिमल्स जो हैं वो फ्लावर से पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते किसी दूसरे फ्लावर तक तो प्लांट्स जो है वो पोलिनेशन नहीं कर सकेंगे और इस तरह से अपनी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे और अपनी जो जनरेशन है उसको ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो पोलिनेशन में एनिमल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और पोलन ग्रेन्स को माइग्रेट करवा रहे होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। अब जिस तरह हमने देखा कि एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर फॉर फूड, फॉर शेल्टर और फॉर प्रोटेक्शन, और इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर फॉर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ पोलिनेशन। तो जो नेचर में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इनका आपस में कनेक्शन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं फॉर टेकिंग फूड। इस कनेक्शन को हम कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन जो है उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि आ लिंक अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड। इट मीन्स दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन एंड अदर फॉर टेकिंग फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं
क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट्स, और इस तरह फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसी वजह से प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये ग्रास होपर की फूड है। ग्रास होपर जो है उसको फ्रॉग खाता है, फ्रॉग जो है वो स्नेक की फूड है, और ये जो स्नेक है ये हॉक की फूड है। इसी तरह से जब हॉक जो है उसकी डेथ हो जाएगी तो हॉक जो है वो डिकम्पोजर्स की फूड होगा। डिकम्पोजर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजर्स फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमने देखा कि ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये एक चेन चल रही है, एक लिंक चल रहा है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचर में मौजूद होते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड होता है। इस चेन को, इस लिंक को हम कहते हैं फूड चेन, जिसका मतलब ये है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड होगा। जैसे प्लांट्स जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और फूड किसकी है? ग्रास होपर की। ग्रास होपर जो है वो फूड है फ्रॉग की, फ्रॉग फूड है स्नेक की, स्नेक फूड है हॉक की, और हॉक फूड है डिकम्पोजर्स की। इससे हमें पता चला कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन सब का आपस में कनेक्शन है, वो सब आपस में लिंक्ड हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड। खुराक हासिल करने के लिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ लिंक में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, और इस कनेक्शन को हम कहते हैं फूड चेन। Do plants depend on animals? Animals get food, oxygen, and shelter from plants. Do they give anything to plants in return? Yes. Plants need carbon dioxide to produce their food. When animals breathe out, they release oxygen and help the plants in making their food by process of photosynthesis. Plants depend largely on animals to produce their seeds via seed dispersal. Do you know how? Let us see this. Many insects, bees and butterflies carry the pollen grains in lower part of legs when they sit to suck nectar from flowers and move from flowers to flowers. They spread the pollens carried by their legs. This is how they spread the plant seeds. The brightly colored sweet-tasting pulp of fruits attracts the birds and animals. Birds and animals eat the fruit and help in spreading the seeds. This way, the animals help plants to survive and flourish. In nature, we all depend upon each other. See how? The grasshopper depends on the grass for its food. The frog depends upon the grasshopper for its food, who in turn becomes food for the snake. The snake finally gets eaten by the eagle. But how does this help the grass? When the eagle dies, its body decomposes and gets mixed in the soil. The dead bodies of all plants and animals mix in the soil. This helps the soil to become fertile. So, the grass and all the other plants grow well. This is called a food chain. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया कि पौधे जानवरों पर कैसे इन्हिसार करते हैं। आपकी बुक में अगर लिखा हुआ है कि जानवर भी पौधों पर इन्हिसार करते हैं तो आप इस हेडिंग को करेक्ट कर लें और यहाँ पर लिखें कि पौधे भी जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। इसमें हमने देखा कि जो पौधे हैं वो किस तरह से एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें प्लांट्स को रिक्वायर हैं जिनके लिए उनको एनिमल्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जैसे हमें पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जानवर रेस्पिरेशन के ज़रिए हवा में खारिज करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं और खुराक बनाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पॉलिनेशन के लिए भी पौधों को जानवरों की ज़रूरत होती है। हमने पॉलिनेशन को डिस्कस किया कि पॉलिनेशन क्या अमल है और किस तरह से पौधे
डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर फॉर पोलिनेशन। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि फूड चेन क्या है। फूड चेन जो है उसको हम कहते हैं कि तमाम जानदारों के दरमियान जो एक ग़िज़ाई ताल्लुक़ है, उस ग़िज़ाई ताल्लुक़ को कहा जाता है फूड चेन। और इसको आप लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से तमाम जानदार एक दूसरे से लिंक्ड हैं फॉर टेकिंग फूड। और आपकी एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है कि पौधे किस तरह से जानवरों पर इन्हिसार करते हैं, तो ये उसका आंसर भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें आप ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किस तरह से इन्हिसार करते हैं और पॉलिनेशन के लिए किस तरह से इन्हिसार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो रहा है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा फूड चेन की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।